मौजूदा सांसद, हाँ जानता हूँ। नाम बताइए। फजलुर रहमान। काम कुछ हुआ गाँव में? काम तो अब तक उनके मुझे दर्शन नहीं हो पाए। बीजेपी में तो इतनी भीड़ है कि और आप 5-7 नाम और भी ले लेते तो भी कम थे। और सबकी वही है सोच है कि भाई सत्ता की भूख है वहाँ। अगर हम बात करें इमरान की तो उनका खुद का जो पायदान है वो मजबूत नहीं है। कभी वो किसी और बैठ जाते हैं तो कभी और किसी और बैठ जाते हैं, तो उससे साफ पता लगता है कि उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। हम तो जिन्हें जानते हैं, हमारे फजलुर रहमान को ले लो आप, कभी हमने देखी भी नहीं उनकी शिकल यहाँ पे। भाई जब तुम सत्ता में हो, धर्म का कार्य हो रहा है, वैसे तुम धर्म वाली बात कर रहे, एकदम धर्म की बात कर रहे, दूसरे दम धर्म का काम रोक रहे। फिर कैसे हैं ये बीजेपी वाले? 2-3 बार गया भी हूँ मैं राघव के यहाँ पे, जब गाँव में तो ऐसा होता है, हम गए सोफे पे बैठ गए, जैसे बुलाया है नहीं, पता चला थोड़ी देर बाद पिछले गेट से गाड़ी लेके चल दिया। ये भाजपा ने जहां अभी तक सहारनपुर सीट पर उम्मीदवार की घोषणा अभी तक नहीं की है, वहीं कांग्रेस के भी प्रत्याशी की लोग बाग इंतजार देख रहे हैं। अभी हम हाल ही में आए हैं मनोहरपुर गांव में। मनोहरपुर गांव जो सहारनपुर नगर निगम का गांव है। बातचीत करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी जुड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका कांग्रेस प्रत्याशी कैसा हो या बीजेपी में कैसे देखते हैं और सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मौजूदा सांसद के बारे में बातचीत करेंगे। जी भैया, आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश कुमार, मनोहरपुर से ही है? जी मैं मनोहरपुर से हूँ। मौजूदा सांसद को जानते हैं, कौन है मौजूदा सांसद? हाँ जानता हूँ। नाम बताइए। फजलुर रहमान। काम कुछ हुआ गाँव में? काम तो अब तक उनके मुझे दर्शन नहीं हो पाए। दर्शन नहीं हो पाए 5 साल में? बिल्कुल बिल्कुल, 5 साल में दर्शन नहीं हो पाए उनके मुझे। बीजेपी ने अभी तक जो लिस्ट जारी नहीं की है। बीजेपी में कई नाम चल रहे हैं। राघव लखनपाल का नाम भी है और कुंवर ब्रिजेश का नाम भी है, जसवंत सैनी का नाम भी है और आपका जो है अभय प्रताप का नाम भी है। तमाम लोगों का नाम है। हमारे सांसद कौन होना चाहिए? बीजेपी से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? बीजेपी में तो इतनी भीड़ है कि और आप 5-7 नाम और भी ले लेते तो भी कम थे। और सबकी वही है सोच है कि भाई सत्ता की भूख है वहाँ, कि भाई कर्म हो ना हो, काम हो ना हो, उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी मांग तो ये है कि भाई टिकट मुझे दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए, ताकि मैं लोकसभा में चला जाऊं। मेरा मानना यह है कि भाई चूंकि मैं सैनी समाज से हूँ, तो मेरे समाज को जो भी पार्टी टिकट देगी मैं तो उस ओर जाऊंगा। कौन पार्टी दे सकती है? किसकी बात आप करना चाहते हैं? जैसे हमारे जो अशोक भाई हैं, अशोक सैनी, उन्हें पहले विधानसभा में टिकट मिला कांग्रेस से, और इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, और मांग भी हमारी है कि उन्हें टिकट मिले। क्योंकि वो एक कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, और रात को 2 बजे भी आप आओगे तो 2 बजे भी आपकी सुनवाई होगी। तो इसलिए मैं तो उनकी मांग रखूंगा। बाकी अगर मान लिया किसी वजह से पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती, तो कोई और सैनी समाज का चेहरा अगर चुनती है तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। चर्चाओं में इमरान मसूद साहब का नाम है, कांग्रेस से है, और मुजफ्फर अली का नाम है। आप अशोक सैनी की बात कर रहे हैं, क्या बिरादरीवादी है? नहीं, बिरादरीवाद नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इमरान की तो उनका खुद का जो पायदान है वो मजबूत नहीं है। कभी वो किसी और बैठ जाते हैं तो कभी और किसी और बैठ जाते हैं, तो उससे साफ पता लगता है कि उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए। कुल मिला के उनका जो गणित है वो ये कहता है कि भाई मुझे किसी न किसी तरह जीत मिल जाए। अरे सैनी साहब, गठबंधन तो बहुत कमजोर है। जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से टिकट मिल भी जाता है तो सरकार में तो फिर भी बहुत कमजोरी है। सरकार बनाने की स्थिति में तो गठबंधन नजर नहीं आ रहा कहीं पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो जनता का ओपिनियन है, और जनता अपना जो चेहरा है वो पहले ही साफ नहीं करती कई बार, और हमें लगता रहता है कि हाँ भाई बीजेपी पावर में है, बीजेपी का प्रचार ज्यादा है, वो ज्यादा खर्चा कर। नीतीश छोड़ के चले गए, अभी जय गठबंधन जो है आरएलडी छोड़ के चले गए, जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, गठबंधन तो वैसे कमजोर हो रहा है। कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, अब उसमें बड़े नेता अब भी हमारे पास में है, खुद राहुल गांधी जी हैं, तो छोड़ते रहने दे। ये तो दल बदलू हैं। ये तो मैं चाहूंगा कि जो छोड़ के जाना चाहते हैं चुनाव से पहले चले जाएं। इनसे पता लगता है कि इनकी नीति क्या है। जितने चुनाव से पहले चले गए भाई, अशोक सैनी के नाम को ले रहे हैं। अगर हम बात करें, इमरान मसूद का नाम भी आ रहा है प्रत्याशी के रूप में, जो मुजफ्फर अली का नाम भी आ रहा है। बीजेपी से तमाम नेताओं की बात की जा रही है, लेकिन भाई ने अशोक सैनी का नाम लिया है। जी ठीक है। नहीं जी, इन्होंने सही कहा, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं नहीं, कैसे सहमत है बताओ ना। उनके अच्छे व्यक्ति हैं, 24 घंटे सेवा में हाजिर है पब्लिक की। 24 घंटे सेवा में हाजिर है, आपकी बात मान ली है, लेकिन जब हाईकमान के पास वो चर्चाओं में नहीं है ना नाम तो जब काम टिकट देंगे, आगे कुछ होगा तभी तो चर्चा में आएंगे। जब टिकट देंगे तब इतना काम के बाद भी दिख रहे, फिर फायदा क्या उन्हें?
लेकिन अगर बीजेपी की बातचीत की जाए, आप सैनी समाज से आते हैं, बीजेपी की बात की जाए, सैनी समाज का तो बहुत बड़ा रुक जाए, बीजेपी की तरफ है तो जो है राघव लखनपाल का नाम भी चल रहा है, जसवंत सैनी का नाम भी चल रहा है, किसको टिकट होना चाहिए? और उन्हें कुछ कहता था टिकट देंगे, हम तो अपने को जाने हैं। जी भैया नाम बताइए आप। प्रदीप कुमार सैनी। प्रदीप कुमार सैनी जी, बातचीत की जाए, मनोहरपुर के रहने वाले हैं, कांग्रेस से जो है तमाम नाम सामने आ रहे हैं, इमरान मसूद का नाम सामने आ रहा है और मुजफ्फर अली का नाम सामने आ रहा है, प्रदीप कुमार जो यहाँ से जो है मेयर का चुनाव लड़े हैं उनका भी नाम सामने है, अशोक सैनी का भी नाम सामने आ रहा है। हाईकमान को टिकट किसका देकर भेजना चाहिए सहारनपुर में, जो मजबूती से लड़ सके? जी, इसमें तो अशोक सैनी जी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो साफ छवि के आदमी है और जब चाहे 24 घंटे वो सबके लिए तत्पर है, कार्य के लिए सबके। जी जी। अगर हम बात करें गठबंधन तो जो हो रहा है उस गठबंधन में बड़ी मजबूती नहीं है, तो फिर यहाँ से चुनाव कैसे पार पाया जाएगा? सत्ता से चुनाव है भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो जब वोट डलेगा उससे ही पता लगेगा। जब वोट डलेगी। जी जी जी। वर्तमान समय में जो बीजेपी की सरकार है कैसे देखते हैं? सब बीजेपी की सरकार में तो बहुत बुरा हाल है जी। क्या बुरा हाल है बताओ? युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। अभी वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसका पेपर लीक हो गया जी। तो जब पेपर लीक हुआ तो अब उसका भी कोई वो नहीं है, कब पेपर होगा दोबारा। नहीं, तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, लाभार्थी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है इस सरकार का। वही तो है जी, बेरोजगारी, महंगाई कितनी है। अब आप देखो, जो सिलेंडर पहले 400 रुपए का था, अब 100 रुपए कम हो गया। आज 100 रुपये तो कम हुआ जी, 400 रुपये। अगर सुनो तो इलेक्शन है, अब तो कम होगा। पेट्रोल डीजल की देखो कितनी महंगाई हो रही जी। अगर हम बात करें बीजेपी से, राघव का नाम भी चल रहा है, वो तमाम लोगों का नाम चल रहा है, तो बीजेपी से कौन प्रत्याशी होना चाहिए? बीजेपी से तो जी फिर जसवंत सैनी जी भी हैं हमारे बिरादरी वाले। हाँ, सैनी है तो सैनी की बात करेंगे जी। भैया नाम बताए। दिवेश सैनी। दिवेश सैनी जी बात करें, भाई बिंद्राई सैनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने सैनी की बात की, अशोक भाई की बात की है, लेकिन किसी और को भी प्रत्याशी होना नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अशोक सैनी जी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे नेता है, कर्मठ है बिल्कुल, किसी भी टाइम चले जाओ आप। और कर्मठ नहीं है अशोक भाई, अशोक सैनी कर्मठ है जी बिल्कुल। हम तो जिन्हें जानते हैं, हमारे फजलुर रहमान को ले लो आप, कभी हमने देखी भी नहीं उनकी शिकल यहाँ पे, और ना ही मिलने नहीं गए होंगे ना, इसलिए शक्ल नहीं दिखाई दी होगी आपको। हम चुनाव में तो बहुत आ जाते हैं मिलने, चुनाव में तो हमारे घर के बाहर भी आएंगे। आपने वोट दिया था पिछली बार? वोट मैंने तो वोट नहीं दिया उन्हें, मैंने दिया था बीजेपी को जी। इस बार किसे देंगे? इस बार तो हम कांग्रेस को ही देंगे अपने। पिछली बार बीजेपी को दिया, इस बार कांग्रेस को? बिल्कुल देंगे जी। हम कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, बताओ। जी। नगर निगम का काम है, नगर निगम में कोई काम नहीं करा आपका गाँव में? जी, काम तो कुछ मतलब ऐसे भी कुछ काम नहीं कराया, और हमें सरकार पसंद नहीं आई है। सरकार बीजेपी पसंद नहीं आई, तो सरकार कौन सी पसंद है फिर? सरकार तो जी हमें नेता चाहिए अशोक सैनी, बस अपने यहाँ से। नहीं, अशोक सैनी सरकार थोड़े ना बनाएंगे, अशोक सैनी तो चुनाव लड़ सकते हैं। हम बनाएंगे ना, हम उन्हें जिताएंगे। बस हमें तो उन्हें अपने एरिया में जिताना, कांग्रेस पार्टी को और अशोक सैनी को। अशोक सैनी के नाम पे सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखो, जब हमारा एक प्रत्याशी खड़ा होगा, एक सैनी समाज में से एक सैनी खड़ा होगा, वो कोशिश करेगा दूसरा प्रत्याशी भी खड़ा हो सैनी से, क्योंकि जब एक नेता खड़ा हो जाता है सैनी में से, एक बुनियाद तो खड़ी हो गई हमारी। जब बुनियाद खड़ी होगी, बिल्डिंग तो अपने आप चालू हो जाएगी। कुछ उन्हें देख के कुछ 2-4 और लगेंगे हमारे जैसे। हाँ भाई, सैनी में राजनीति में एक बात बता, दिल पे बात बता, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, इमरान मसूद का नाम सामने आ रहा है, मुजफ्फर का नाम सामने आ रहा है, आप अशोक भाई की बात कर रहे हैं, अशोक सैनी की बात तमाम लोग कर रहे हैं, या यूं कह रहे हैं ये बीजेपी से है तो जसवंत सैनी है, क्या पूरे बिरादरीवादी बात कर रहे हैं आप लोग? हम देखते हैं जिन आदमी जुगारू है, कर्मठ है, ईमानदार है, 24 घंटा हमारी सेवा के लिए खड़ा। अशोक सैनी पढ़े 7 महीना हो, पूरे गांव में पता कर लो, किसी से भी पता कर लो, जिस टाइम फोन करा उस टाइम गए हैं। अशोक सैनी 24 घंटे खड़े रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार को कैसे देखते हैं? 10 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं, तीसरी बार चुनाव आ रहा है। बीजेपी सरकार को देखते आ रहे हैं। हमने देखा हमारे मनोहरपुर में बहुत काम है, मतलब काम होना था। अभी थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, रामलीला ग्राउंड का। उसमें हमने पहले तो रामलीला ग्राउंड बनाया था, उसमें भी बहुत अड़चन करी बीजेपी के बंदों ने। फिर हमने एक लाइट का प्रावधान दिया था कि लाइट लगनी चाहिए, वो लाइट का नगर निगम थमला मड़ा के गए थे। तो बीजेपी का आदमी ने, खास आदमी बीजेपी का, नाम तो नहीं लूंगा कि खोलना भी चाहिए, खुद पैरों से तोड़ के गए हुए, सबूत आपको अभी लगा दिखा दूंगा। फिर जब जाके अशोक सैनी ने नगर निगम में लग के जबरदस्ती लाइट लगवाई, तब भी उन्होंने वो उठाया कि भाई कैसे लग गई लाइट, उन्हें धमकाया नगर निगम वालों। क्या बात है भाई, जब तुम सत्ता में हो, धर्म का कार्य हो रहा है, वैसे तुम धर्म वाली बात कर रहे, एकदम धर्म की बात कर रहे, दूसरे दम धर्म का काम रोक रहे, फिर कैसे हैं ये बीजेपी वाले?
बीजेपी वाले धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के काम हमारे से न रहते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बात की जाएगी, टिकट तो अभी बीजेपी का भी फाइनल नहीं हुआ। बीजेपी से किसे पसंद करते हैं आप? अगर राघव को पसंद करते हैं, जसवंत सैनी को पसंद, अभय प्रताप का भी नाम आ रहा है, या ब्रिजेश कुमार ब्रिजेश का भी नाम आ रहा है, किसको पसंद करते हैं, किसको टिकट? मैं से अगर अभय प्रताप को तो वैसे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे उन्हें जानता नहीं, लेकिन राघव को जानता हूँ मैं। 2-3 बार गया भी हूँ मैं राघव के यहाँ पे। जब गाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती रहते हैं तो ऐसा होता है, हम गए सोफे पे बैठ गए, जैसे बुलाया, है नहीं भाई, ये है नहीं यहाँ पे, है नहीं। पता चला थोड़ी देर बाद पिछले गेट से गाड़ी लेके चल दिया। ये उनसे पता करा कहाँ है भाई, अभी तो गाड़ी लेके नहीं गए, मैं है नहीं थे यहाँ पे, कोई और गया। जब हमने अपनी आंखों से देखा, जब हमें सत्ता में नहीं है, जब हमें नहीं मिल रहे, तो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे हमें? फिर तो वैसे भी नहीं मिलने गए। 24 घंटे अशोक सैनी देते हैं, दूसरे बीजेपी वाले तमाम लोग सेवा में नहीं है, ऐसा भाई का कहना है। कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अशोक सैनी से कोई बढ़िया मानते हैं आप दूसरे? जी बिल्कुल, अशोक सैनी सबसे बेस्ट है जी। जी वजह जी हमारे लिए 24 घंटे के लिए खड़े हुए हैं, हमारे लिए। आपके लिए खड़े हैं, लेकिन बाहर वाले के लिए तो नहीं खड़े हैं। जब कोई हमको बुलाए, मतलब उनको बुलाएगा तो जरूर जाएंगे। देखो बाहर वालों के लिए तो हमेशा इमरान का नाम आता है या दूसरे नेताओं का नाम आता है। देखो जी, मुझे दूसरों से कोई पता नहीं है, लेकिन हमने जब बुला हमारे लिए तब तक खड़े रहे, हमारे लिए तब तक खड़े रहे। और अगर हम बात करें, मोदी सरकार को 10 साल दिए, कैसे सरकार है? देखो जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारे जो अशोक जी है उनको इस बार टिकट मिलना चाहिए, बस मैं इतना कहूंगा। उनको टिकट मिलना चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस का टिकट? देखो, अगर हमारे हमारे जो मेन प्रधान जी है, अगर इन्हें मिल जाए तो हमें इस चीज की बहुत खुशी होगी। सबका कहना है अब की बार अशोक सरकार, क्या कहना चाहेंगे? अशोक सरकार ही। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल अशोक सरकार, अशोक सरकार दिल से। लेकिन अगर कोई और आ गया चुनाव में वो तो हाईकमान का एक ऑर्डर आता है, क्या तो सभी को ही मानना पड़ता है। वैसा अशोक, जैसा अशोक सैनी कहेंगे ऐसा करेंगे जी। लेकिन अगर हम बात करें, राघव लखनपाल का भी नाम बीजेपी से लिया जा रहा है, तमाम लोगों का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी से कौन उम्मीदवार होना चाहिए, कौन उम्मीदवार जो मजबूत से चुनाव लड़ सकता है? जो पहले इन्होंने राघव लखनपाल जी को लड़वाया था टिकट, तो उसमें भी उन्होंने वैसे जो इन्होंने अभी आपसे बताया बिल्कुल सही बताया। जितनी भी बार गए वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई वर्क नहीं होता है। अच्छा, किसी न किसी बहाने सिर में वहाँ से साफ ही निकल जाते हैं वहाँ से। सैनी बाहुल्य गांव में मनोहरपुर, ये इन्होंने मिथ्या करने का कार्य किया है कि सैनियों का ज़्यादातर वोट जो बीजेपी में आता है। तमाम लोगों का कहना है कि अशोक सैनी या कांग्रेस के नाम पे बातचीत कर रहे हैं। तमाम लोगों ने बातचीत की, प्रक्रिया के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।